सऊदी अरब में हम काम करते हैं, हम फैमिली के साथ रहते हैं या फिर हम अकेले रहते हैं। ज़्यादातर तो सऊदी में लोग अकेले ही रहते हैं। तो सऊदी अरब से हम इंडिया सोना कितना हज़ार रियाल का सोना लेके आ सकते हैं, कितना तोला सोना लेकर के आ सकते हैं, या सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, गल्फ़ के किसी भी कंट्री से अगर हम सोना लेकर आते हैं अपने इंडिया देश तो कितना लाने का लिमिट है। क्या हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा अगर हम ज़्यादा लाते हैं? क्या हमें एयरपोर्ट पे पेपर दिखाना पड़ेगा, जो गोल्ड लेकर के आते हैं उसका बिल दिखाना पड़ेगा? क्या अगर हम महंगा फ़ोन ले आते हैं तो क्या हमें एयरपोर्ट पे अगर कोई रोक लेता है तो क्या हमें बिल दिखाना पड़ेगा? इस तरीके के बहुत सारे सवाल ऑफिशियली मैं फुल ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। प्लस अभी 2-3 जगह से अपने इंडिया में लोग आए हैं, बैग भर भर के गोल्ड लेकर के आए हैं, तो उनको एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको पूरा बात समझ में आएगा। क्या पता आज नहीं कल आप गोल्ड लेकर के आओ, तो आपको जानकारी पहले से पता रहनी चाहिए ताकि आपको एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको अच्छे से पता है कि कोई भी बाहर विदेश से आता है तो अच्छा खासा पैसा जेब में, बैग में बड़े बड़े अच्छे सामान लेकर के आते हैं। छोटी सी गलती आपको एयरपोर्ट पे रोक दे, आपको जेल हो जाए और आप पर कुछ क्लेम लग जाए तो कितना बुरा लगेगा। आपकी फैमिली आपका घर पर वेट कर रही है, ना कि किसी एक छोटे से गोल्ड के लिए आप अपनी फैमिली से दूर हो जाओ। चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। शेयर तो कर ही देना क्योंकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि बिना बोले आपको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच जाए यार प्लीज़। और मेरे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो कर लेना। आइए लैपटॉप की स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं सऊदी अरब से कितना सोना लेकर जा सकता हूँ और कितना कैश लेकर जा सकता हूँ। सऊदी गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल अभी 1 महीने पहले ही सिस्टम लागू किया है। अगर आप 60,000 रुपये नहीं 60,000 SR 60,000 रियाल के ऊपर लेकर के जाते हैं या 60,000 रियाल लेकर के जाते हैं तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा एयरपोर्ट पे, जो कि गवर्नमेंट का ये एक रूल बनाया गया है ऑफिशियली। अगर आप 60,000 का सामान लेकर के जाते हैं तो भी, अगर आप 60,000 का कोई कैश लेके जाते हैं तो भी, 60,000 का गोल्ड लेकर के जाते हैं तो भी, या 60,000 का आपके पास कुछ ऐसा आइटम से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो कि 60,000 रियाल के आसपास का है तो भी आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप वो सामान लेकर के जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी देश के लिए देश के हों, किसी भी देश के हों। दूसरा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रॉयल डिग्री जो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वाला सिस्टम के हिसाब से आर्टिकल 23 के हिसाब से ये कानून बनाया गया है, जो कि 60,000 से अधिक आप नगद या कैश या कोई भी सामान लेके नहीं जा सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में। तो भारत में सोने कितना लेके जा सकते हैं देखिए। हालांकि सऊदी अरब आपको 60,000 रियाल सऊदी अरब से आप लेकर के जाने का आपको अप्रूव्ड मिल जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, 60,000 कैश, 60,000 रियाल का कोई भी सामान गोल्ड से लेके कुछ भी, 60,000 रियाल अपने इंडिया का 20 रुपये के हिसाब से कितना हुआ बताओ आप कमेंट करके। तो उतने रुपए का आप सामान लेके जा सकते हो, सऊदी अरब से अलाउ है। मगर याद रहे आपको कि सऊदी से तो आप लेके आ जाओगे, लेकिन भारत में अधिकारियों द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। समझ गए? मतलब 60,000 रियाल का सामान आपको सऊदी से ले जाने के लिए आपको अलाउ किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में आपको इसका अप्रूवल नहीं है, मतलब आप लेके नहीं जा सकते। इसके बाद कितना लेके जा सकते हैं, जबकि सऊदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 60,000 का यहाँ पे तय किया हुआ था। आप क्यों नहीं लेके जा सकते भाई? क्योंकि अपने इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, और भी किसी देश के गवर्नमेंट अलाउ करे तो ठीक, नहीं करे तो एक रूल है। सऊदी से आप 60,000 का लेके जा सकते हैं। इसके बाद भारत में कितना लेके जा सकते हैं, तो आप अपने इंडिया में अगर आप एक लेडीज़ हैं तो आप कम से कम 1 लाख रुपए का सोना या कैश लेके जा सकते हैं। ठीक है, 1 लाख के आसपास का। ठीक है, लगभग वो आपको 5,000 रियाल के आसपास, 5,5100 के आसपास रियाल हो जाता है आपके हिसाब से। इतना आप कैश लेके जा सकते हैं, इतने का आप गोल्ड लेके जा सकते हैं। अगर आप एक सिंगल आदमी हैं, सिंगल सऊदी में काम करते हैं, सिंगल आदमी आप सऊदी में काम करते हैं, तो आप कितना गोल्ड लेके जा सकते हो? तो आप 50,000 रुपये का गोल्ड लेकर जा सकते हैं। तो आप उम्मीद लगा लीजिए कितना हुआ, 1 तोला हुआ। चलो मान लेते हैं यहाँ पे हम एक आदमी हैं, अकेले काम करते हैं। जब मैं सऊदी में था तो मैं 2 तोला लेके आया था, एक गोल्ड का चेन ले लिया और एक गोल्ड का सामान अपने ट्रॉली के अंदर डाल लिया, तो 1 लाख रुपए का सामान हो गया, जो कि एक मैंने पहन लिया था नॉर्मली। तो बराबर में ना मुझे कोई रसीद दिखाना एयरपोर्ट पे, कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना हम अलाउ है लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास कैश भी है, आप अकेले हैं,
तो आप 2500 रियाल तक कैश लेके आ सकते हैं, लेकिन लोग 5000 रियाल भी कैश ले आते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा मत लाया कीजिए। इसी की जगह पे अगर आप एक फैमिली वीज़ा पे रह रहे हैं, आपके 2 लड़के हैं या एक बेटी है, तो आप लगभग 3.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास का सोना लेके आ सकते हैं। ठीक है, एक दो गोल्ड आप पहन लीजिए, एक वाइफ पहन लीजिए, 1-2 बच्चा पहन लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि इंडिया आप गोल्ड कितना लेके आ सकते हैं और कैश कितना लेके आ सकते हैं। लाने को आदमी तो बोलेगा कि हम 20-20 हज़ार रियाल लेकर के आए हैं, लेकिन भाई इंडिया वाले नहीं छोड़ते हैं, सऊदी वाले तो छोड़ देंगे आपको, इंडिया वाले नहीं छोड़ते हैं आपको। भारतीय कानून के अनुसार आप केवल सोने के गहने लेके जा सकते हैं, सोने के सिक्के या कुछ इस तरीके का बिस्किट लेकर नहीं जा सकते। यदि आप सोने के सिक्के या बार लेके जाते हैं तो इस पर आपको 10.3% का टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। अगर आप सोने का सिक्का या आप बिस्किट लेके जाते हो तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा इंडिया एयरपोर्ट पे। बाकी आपको ये समझ में आ गया। और सऊदी का ये एक लिंक है जो कि फॉर्म भरना पड़ता है, तो ये वाला फॉर्म है जो आप देख रहे हो सऊदी का 60,000 रियाल वाला, जो कि आप जाते हो तो 60,000 का कोई भी सामान होगा लेकर के जाना होगा तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अब आपको दिखाता हूँ, लगभग देखिए अभी पेपर वगैरह के एयरपोर्ट पे लेके आए थे, लगभग 4,30,000 दिरहम के आसपास का ये लेके आए थे दुबई से। ठीक है, शारजा एयरपोर्ट से लेके आए थे, तो ये इनको पकड़ लेगा इंडिया एयरपोर्ट पे। ये देख लो, ये गलत है। सेम टू सेम आप किसी भी देश, किसी भी गल्फ कंट्री में रहते हो तो सेम नियम है। इसके बाद देखो, भारत लौट रहे प्रवासियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर अंगूठी का कड़ा हुआ जब्त, आधा दर्जन लोग गिरफ्तार। लगभग 6 लोग जो है इस पे शामिल थे। ये लगभग 58 लाख रुपए का सोना लेकर के आए हैं। ठीक है, लगभग आप देख सकते, ये है, ये गोल्ड है, ये देखिए, ये सऊदी से लेकर के आए हैं। ये आपको देखो, ये दिल्ली कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि ये देखो कहाँ से गोल्ड आया, कैसे स्मगलिंग करके ये लोग लेकर के आएंगे। ये देखिए गोल्ड कैसा है, ये गोल्ड है, पूरा कलर चेंज करके कड़ा बना के लेके आए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने जो अभी आपको बताया सब कुछ आपके सामने ही था। ठीक है, तो मैं आप लोगों से लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि और भी नए नए हमारे भाई लोग जुड़ जाए हमारे चैनल पे और हमारे फेसबुक पेज पे, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियली कोई भी बहुत कम ही बताएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे नहीं पता है उनको, और नहीं पता होने की वजह से उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के ले जा, भाई मेरा सामान ले जा, मेरा सामान ले जा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके आ सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा लास्ट में, पीछे आप देख रहे हैं पंछी आवाज़ कर रहा है, अच्छा लग रहा होगा आपको आवाज़ उसका। पीछे पेड़ पौधा भी, आज का मौसम भी अच्छा था यार, हरियाली हरियाली, पूरा बारिश हुआ है तो म्यूज़िक दे रहा पीछे से। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग सऊदी से या किसी भी देश से अपने इंडिया आते हो, गोल्ड वगैरह लाते हो, तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया कितना ला सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा परसेंटेज आप एक्स्ट्रा ले आओ तो ठीक है। बाकी दिल्ली एयरपोर्ट पे तो भाई बवाल है, दिल्ली एयरपोर्ट से निकल गए तो आप पूरे इंडिया के एयरपोर्ट से आप निकल जाओगे। दिल्ली एयरपोर्ट सबसे हेवी एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट है, चेन्नई एयरपोर्ट है। ठीक है, 2-4 बड़े बड़े ऐसे एयरपोर्ट है जहाँ पर से आपको अगर कस्टम विभाग वालों ने आपको छोड़ दिया तो समझ लो कि आपका लक है। किसी भी तरीके से आप कुछ भी करके लाते हो तो उनको पता लग जाता है। भाई बड़ा ही कानून सख्त है, छोटी सी मिस्टेक आपकी लाइफ चौपट कर देगी। अगर आप इकलौते हो घर के अंदर, कुछ भी बड़ा सोच के लाते हो और एयरपोर्ट पे आप पकड़े जाते हो तो फिर आपकी फैमिली का क्या होगा। समझ रहे मेरी बात। अल्लाह हाफिज़।